बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद से पहले हर किसी की कोशिश होती है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें ताकि रमज़ान में पूरा वक्त इबादत को दिया जा सके। इन्हीं कामों में घर की सफाई भी होती है, ग्रॉसरी भी होती है, क्योंकि हर महीने का सौदा तो आता ही है, लेकिन रमज़ानों की वजह से इजाफ़ी सौदा भी लाना पड़ता है जिसमें बेसन, छोले वग़ैरह शामिल हैं। और कोशिश होती है कि रमज़ान में बार बार के चक्कर से बचा जा सके, इसलिए पहले से लिस्ट बना ली जाती है ताकि जो जो सामान रह गया है वो लाया जा सके। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हम सामान में सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं बच रहा, और जितने सामान की हमें ज़रूरत है हम उतने ही सामान ले सकें ताकि हमारा बजट भी आउट ना हो। और हर चीज़ बहुत महंगी है, इतनी महंगाई के दौर में हमारी कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो। तो आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा रश है, तो ऐसे में ग्रॉसरी वगैरह और दूसरी शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से बाकी की चीज़ें भी ली जाती हैं, शॉपिंग भी है, ईद की शॉपिंग और बर्तन वगैरह भी। तो हमने भी ग्रॉसरी की शॉपिंग रमज़ान से पहले ही कंप्लीट कर ली। इतने ज़्यादा रश में, इतनी गर्मी में चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और घर लाने के बाद सारी चीज़ों को तरतीब से रखना और सही से रखना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा जिस जगह पे हम सारा सामान वगैरह रखते हैं तो उस जगह की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब सामान बहुत अरसे तक रखा रहता है तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े, स्पेशली कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो ग्रॉसरी की शॉपिंग में ही लग गया था। हर कोई अपनी ज़रूरत और अपने हिसाब से सामान लेता है, क्योंकि ये सारी ज़रूरत की अशिया होती हैं जो हर घर की ज़रूरत होती हैं। सारा सामान लेने के बाद फिर घर लाके उनको चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई या कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गई है। उसके बाद उनको रखना, उनकी सेटिंग सबसे बड़ा काम है कि सही से हम चीज़ों को सेट करके रखें सही जगह पे, ताकि बासानी और सही से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। तो सारा सामान लाने के बाद हमने रख लिया था। अब हम कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करेंगे, क्योंकि रखने से पहले हम कैबिनेट को अच्छे से साफ़ करते हैं, उसमें स्प्रे वगैरह करते हैं, और ताकि किसी किस्म के कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह ना हो सकें। और जो भी उसके अंदर बिछाने का कागज़ होता है वो बिछाते हैं साफ़ करने के बाद। तो हम स्पेशली इसमें ब्राउन पेपर बिछाते हैं, क्योंकि ब्राउन पेपर की खुशबू से जो है कॉकरोचेस वगैरह नहीं पैदा होते। सारा सामान हमने एक जगह रख लिया है, जिसमें कुछ फ्रिज के आइटम्स भी हैं, और सोप वगैरह, साबुन वगैरह जो है हम अलग रखते हैं ताकि और चीज़ों में उसकी स्मेल वगैरह ना हो। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो हम फ्रिज में रखेंगे, और इस तरह का सामान जो रूम टेम्परेचर पे बाहर रखा जा सके उन सबको हम एक जगह रखेंगे। तो हर घर में ही इस तरह के कैबिनेट्स बने होते हैं कि वो सारा सामान उनमें उसके हिसाब से रखा जा सके। हमने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख ली हैं, चेक कर ली हैं। अब सबसे पहले हम कैबिनेट को साफ़ करेंगे, उसके ये दवाई लगाएंगे, उसके बाद कैबिनेट में हम साफ़ करके ब्राउन पेपर बिछाएंगे। इस तरीके से जो चीज़ें रखी जाती हैं फिर वो ख़राब होने का रहता है और कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं। एक एक ड्रॉप हम इस दवाई का हर कैबिनेट के डोर पे लगा देंगे, कुछ देर तक ऐसे ही रहने देंगे, और जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह होंगे, ये देखें, ये इस तरीके से फिर हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरीके से साफ़ करके इसमें हम पहले कोई सा भी पेपर बिछाएंगे और ऊपर ब्राउन शीट बिछाएंगे। के बाद उसमें सारा सामान सही से सेट कर देंगे अपने हिसाब से।
इस तरीके के काम करने से रमज़ानों में बहुत ज़्यादा सहूलत और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर कैबिनेट्स छोटे हों या ऊपर वाले कैबिनेट्स हों तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हल्का सामान रखें, और जो नीचे के कैबिनेट्स होते हैं उसमें हम हैवी सामान रखते हैं, जो ज़्यादा भारी या ज़्यादा हैवी सामान होता है। तो इस तरीके से हम कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे सारा सामान रख के। अगर आप चाहें तो जो मसाले वग़ैरह होते हैं वो फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि इस तरीके से वो काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो सकें और उसमें कीड़ा वग़ैरह ना लगे। जैसे पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें या दालें वग़ैरह जो होती हैं वो फ्रिज में भी रखी जा सकती हैं। बाकी के जो आइटम्स हैं वो इस तरीके से हम कैबिनेट्स में रख लेते हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के कैबिनेट्स को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो ये ग्रॉसरी का जो काम था हमने माशाल्लाह से रमज़ान से पहले अपना मुकम्मल कर लिया है, और इस तरीके से हमने अपने बजट में रहते हुए अपनी शॉपिंग की ग्रॉसरी की, और हर कोई इसी तरीके से करता है। और तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।